नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's kick start today's video. I would like to start today's video with a beautiful lines which reads, "Our entire future is hidden in our routine." हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर कैसा हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमेशा ब्राइट हो, बट बाय थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर वी मिस द प्रेजेंट। और पूरा फ्यूचर जो है हमारा प्रेजेंट में ही होता है, दैट इज नथिंग बट हमारे रूटीन में। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हम आइडियली साइंटिफिकली ऐसा कैसे रूटीन रख सकते हैं जिससे हम कम के से कम एफर्ट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाए। सो लेट्स किक स्टार्ट। irrespective of who you are, चाहे if you are a student who is preparing for, just a sec, if you are a student who is preparing for competitive exams, या फिर if you are a professional who want to excel in the professional arena, एक चीज हम सब में कॉमन होती है, दैट इज नथिंग बट हमें आउटपुट दैट इज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है विद द मिनिमम इनपुट। कम से कम इनपुट या एफर्ट्स में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाए। सो आइडियली हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू टॉक टुडे। सो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्लीप रूटीन की। नाउ वाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपको दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो आप दिन की शुरुआत अच्छी आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करेगा आपका स्लीप रूटीन। अगर आपका स्लीप रूटीन ठीक नहीं है तो डजेंट मैटर हाउ मेनी एफर्ट्स यू पुट, आप सुबह ढंग से उठ नहीं पाओगे। उठ भी जाओगे तो आप यू विल नॉट एबल टू कॉन्कर द डे, आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे चीज़ों को और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो शुरुआत जो होती है वो हमेशा होती है स्लीप रूटीन से। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमें ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इन अंडर द नेम ऑफ मॉडर्निटी आज हम मॉडर्निटी मॉडर्निटी करते करते जो इंग्लिश में एक कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज, उसको मॉडर्निटी से चेंज कर दिया गया, दैट इज लेट टू बेड लेट टू नाइट, फेसबुक एंड ट्विटर मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपकी नींद अच्छी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू fall in place. Now 7 to 8 hours of sleep. Now there is something called, इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आप देर इज समथिंग कॉल्ड 10 PM टू सुबह 3 बजे के बीच में, इसे बोला जाता है पावर आवर्स। नाउ व्हाई डज इट कॉल पावर आवर्स, क्योंकि ये समय में आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। चार केमिकल्स इस समय आपके बॉडी में, इस समय में रात के 10 से 3 के बीच में चार केमिकल्स आते हैं जो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके बॉडी में करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज नथिंग बट सेरोटोनिन। जस्ट सेक, लेट मी इरेज दिस। पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को बोला जाता है मूड स्टेबलाइजर। ना आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। ये आपके मूड को हेल्दी रखने का काम करता है। मोस्ट ऑफ यू विल रेजोनेट विथ मी, अगर आपकी नींद ढंग से नहीं हुई तो अगला वाला जो दिन होगा वो समय आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यू विल बी वेरी न्यूरोटिक, यू विल स्मॉल थिंग्स विल इरिटेट यू। बहुत नॉर्मल चीज़ें आपको इरिटेट कर देंगी, आपका इमोशनल मेकअप ठीक नहीं रहेगा। इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि वो आपकी नींद नहीं हुई है। सेकेंड इज नथिंग बट एग्रेनाइन वैसोटोसिन। अब एग्रेनाइन वैसोटोसिन जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप स्लीप, प्लस इट इज अ पेन किलर फॉर डीप स्लीप एंड इट इज अ पेन किलर, इट इज अ बॉडीज नेचुरल पेन किलर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बॉडी में पेन हो रहा है, आप जल्दी सो जाओ 10 बजे, नेचुरली आपकी बॉडी उसको हील कर देगी। Next is nothing but your epithalamine. Epithalamine, it is highly important for learning skill. लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम एपिथैलेमिन करता है, एज वेल एज इट इज एंटी एजिंग। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई एंटी एजिंग हार्मोन मिल रहा है। बेसिकली नॉर्मली जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, वो हॉलीवुड सुपरस्टार होते हैं, इसको ग्रोथ हार्मोन या बोटॉक्स के नाम से इसे इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है।
I am telling you the trick which is free of cost, in fact negative cost. All you need to do is just go to bed at 10 at night. Now and last but not least is nothing but melatonin. इसे growth and rejuvenation हार्मोन बोला जाता है. जो भी बॉडी में वियर एंड टीयर होता है, जो भी सेल डैमेज होता है, उसको ठीक करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन करता है. सो अगर आप रात के 10 बजे सोते हो और वहां से 8 घंटे की नींद लेते हो, तो उसके बीच का जो समय है 10 से 3 के बीच का, वहां पे ये 4 केमिकल्स आते हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी को और आपकी माइंड की कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए, सो दैट आपका अगला दिन अच्छी तरीके से जाए. नाउ देर इज समथिंग, यू कैन इजीली गेट इन टू द डीप स्लीप. आजकल लोगों को डीप स्लीप ही नहीं आती है. डीप स्लीप इज बिकम रेयर लाइक अ रोलेक्स वॉच. नाउ वन थिंग यू कैन डू, एक इजीली, यू माइट हैव नोटिस, जब आप सोने को जाते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है. नाउ जितने जल्दी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है या कम हो जाता है, उतने जल्दी आप अच्छी डीप स्लीप में चले जाओगे. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस साइंस. उसको हम क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक अ हॉट बाथ बिफोर गोइंग टू बेड. नाउ जैसे ही आपने गर्म पानी से नहा लिया, आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड यू विल इजीली एबल टू fall asleep और you will directly enter a deep sleep. Now it is little bit counter intuitive कि कैसे भाई, अगर ठंडे बॉडी का टेम्परेचर कम करना है तो ठंडे पानी से नहाना होगा, गर्म पानी से क्यों नहीं? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट. आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल, बट बॉडी के मैकेनिज्म इसी तरीके से काम करते हैं कि अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर कम करना है तो आपको गर्म पानी से नहाना पड़ेगा. एंड इजीली अगर आप सोने जाते हो उसके बाद, तो यू विल नेचुरली go into the deep sleep. Third thing which I follow most of the time is nothing but reading. Now 6 minutes of reading is reduces 60% of stress. This was the research by the Sussex University. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नींद नहीं आती है. क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी वर्किंग मेमोरी में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ होता है. when there are lot of going on in your working memory, we cannot fall asleep easily. So at that time, if you start reading, तो naturally आपकी working memory खाली हो जाएगी and you will easily fall asleep. Next, if you are a person who cannot fall asleep easily, as well as आपको फॉर एग्जांपल आपको 2 बजे तक या सुबह 3 बजे तक नींद नहीं आती है, नींद आ भी जाती है तो कुछ समय बाद वो खुल जाती है, फिर अगर आप रात में उठ गए तो फिर से सो नहीं पाते हो, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होता है. Now, if we recover this deficiency, there are magnesium comes in a different forms. उसका एक फॉर्म आता है एपिजेनिन एंड दूसरा फॉर्म है थियानाइमिन. तो ये दोनों चीजें हमें जरूरी होती है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. तो हमें चाहिए क्या बेसिकली? एपिजेनाइन, जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है, देन थियानाइन. वी वांट दिस इन 50 ग्राम्स, ये 50 ग्राम्स में. और इन दोनों में से एक, या तो मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट या तो मैग्नीशियम ग्लाइसाइनेट, इनमें से हमें एक चाहिए इन 300 ग्राम टू 400 ग्राम. ये अगर आप आधे से 1 घंटे के पहले, सोने से पहले अगर कंज्यूम करते हो, तो it will uh, it will help you a lot in falling asleep, as well as it will give you a deep sleep. Again, I am not a doctor, I am just a person who is interested in mind and body. I'll highly recommend you to go in the nearest medical store and check this out. अगर आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी है तो ये सप्लीमेंट्स आपको बहुत यूजफुल होंगे. नाउ इट्स क्वाइट नेचुरल. आपका अगर स्लीप रूटीन ढंग का है, अगर आप स्लीप अच्छे से इफ योर स्लीप रूटीन इज परफॉर्म, आपकी नींद अगर अच्छे से होती है, तो नेचुरली you whenever you will get up, you will feel very energetic and enthusiastic. You will feel like you are ready to conquer the day. First thing I do whenever I get up is nothing but I hydrate my body. Now when I am talking about hydration, hydration is not only about the water. It involves the electrolyte, water plus इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रेशन. इलेक्ट्रोलाइट्स मैं नेचुरली क्या, व्हाट डू आई डू ऑन अ डेली बेसिस, जब मैं वाटर के साथ आई कंज्यूम सॉल्ट. सो इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन
that you can use to hydrate your body early in the morning, क्योंकि थ्रू आउट द नाइट बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो पहली चीज हमने क्या करना चाहिए इज नथिंग बट टू हाइड्रेट इट। एंड हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता, ये चीज याद रखना। हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। आप सॉल्ट कर सकते हो, इस पानी को आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हो। दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, मतलब वो सोने पे सुहागा होगा। इट विल help you to reap a maximum benefits. Next thing I do, it is nothing but forward ambulation. It is just a fancy term for the optic flow. अब ये ऑप्टिक फ्लो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप चाहे बाइकिंग या साइकिलिंग या वॉकिंग या रनिंग कुछ भी करो, हम देखते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपके आईज को क्या होता है, आजू बाजू की जो सराउंडिंग है वो पीछे चले जाता है। दैट्स एंड आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपके आईज को एक सेंस आता है कि दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इसीलिए बोला जाता है उसे फॉरवर्ड एम्बुलेशन। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो यू क्रिएट ऑप्टिक फ्लो, और इसकी वजह से क्या होता है, यू create a state of alertness but not anxiousness. Now how it works actually, जैसे ही फॉरवर्ड एम्बुलेशन क्रिएट होता है तो देर इज वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन जिसे बोलते हैं एमिगडाला। नाउ एमिगडाला इज द सीट ऑफ योर इमोशंस। आपकी सारी इमोशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंड फॉर एग्जांपल, एमिगडाला अगर हाईली एक्टिव है तो यू विल फील एंजाइटी एंड स्ट्रेस। नाउ वी वांट अलर्टनेस बट वी डोंट वांट एंजाइटी, ये चीज हमें याद रखनी है। क्योंकि अलर्टनेस, हाँ भाई मोटिवेशन चाहिए, बट इतना मोटिवेशन चाहिए कि हम वो एंजाइटी में टर्न हो रहा है, तो दैट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल नॉट सर्व यू इन एनी काइंड। सो एंजाइटी को हमें हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अलर्टनेस। सो वो समय क्या होता है, जैसे ही आप फॉरवर्ड एम्बुलेशन क्रिएट करते हो तो आपका एमिगडाला क्या हो जाता है, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये डीएक्टिवेट होता है तो थोड़ी बहुत जो भी एंजाइटी बची होगी वो चली जाएगी, एंड यू विल बी इन अ हाइटन स्टेट ऑफ अलर्टनेस। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ फॉरवर्ड एम्बुलेशन। सो बेसिकली जब मैं जिम के लिए जाता हूँ मॉर्निंग में, तो आई राइड अ बाइक, तो उसी समय वो फॉरवर्ड एम्बुलेशन क्रिएट हो जाता है। एंड इट रिड्यूसेस माई एंजाइटी अगर कुछ है भी तो, एंड इट गिव्स मी अ स्टेट ऑफ हाइटन अलर्टनेस। सो दैट्स व्हाट आई हैव शोन इन दिस स्लाइड। ये एमिगडाला का वगैरह मैंने पिछले इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट थिंग आई ट्राई टू डू इज नथिंग बट 10 to 15 minutes ऑफ मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट इज हाईली इंडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन हेल्थ, माइंड एज वेल एज बॉडी के लिए। नाउ गो टू वेन एवर यू टेक अ मॉर्निंग सनलाइट, हमेशा हमने कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट की सनलाइट लेने के लिए, बिकॉज it is highly embedded in neuroscience and in our physiology. लोग बोलते हैं कि हम नेचर से कनेक्टेड हैं। नो, हम नेचर, वी आर नॉट कनेक्टेड विद नेचर, वी आर द नेचर। सो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि अगर जितना हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना हमारा मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ अप टू द मार्क रहेगा। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड मेलानॉप्सिन। जब हम सनलाइट में जाते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड मेलानॉप्सिन। दीज आर हाईली एक्सट्रीमली फोटोसेंसिटिव न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम सनलाइट में चले जाते हैं तो इट एक्टिवेट्स, और ये सिग्नल देते हैं किसको, ब्रेन को, कि भैया सुबह हो गई है, काम करने का समय हो गया है। तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी का हर एक सेल एक्टिवेट हो जाता है। उनको भी पता चल जाता है कि इट इज़ टाइम टू वर्क, इट इज़ टाइम टू गेट अप, एंड इट इज़ टाइम टू कॉन्कर द डे। सेकेंड थिंग, जो देर इज समथिंग कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। जब जैसे ही आप सनलाइट में जाते हो तो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन। नाउ ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये है होता है एंटी एजिंग। अगेन आपको कोई एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स या फिर कोई इंजेक्शंस या कुछ बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू लुक यंग। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट स्लीप एट द राइट टाइम एंड टेक द सनलाइट इन द मॉर्निंग। अगर आप दो चीज़ें करते हो तो दो, योर नंबर will increase, but your looks, your skin will stay young. All that you need to do is just get into the sunlight and go to the bed on the right time. Next, I hit the gym, and whenever, now there are different type of physical exercises that you can do for things like strength training. Then there is hypertrophy muscle building. Then there is something called interval training.
I have already made a dedicated video on this uh, on this on this part of the day. जिसे I have named it why and how to grow muscle. You can go on my YouTube channel and you can watch that video. You will get the clarity of all the concept कि हमने कितने कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कितने समय तक वर्कआउट करना चाहिए, उससे बेनिफिट्स क्या है। इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च आ रहे हैं। I have already explained it in details in that video. I highly recommend you to go there and watch it. Next is nothing but coffee. Yeah, I do used to consume coffee, but after that, after some years, I come across certain research which shows that caffeine is not healthy to consume because कॉफी में होता है कैफीन एंड एनी कैफीन is a stimulant and is anything that stimulates your nervous system create highs and lows in your mind. Now anything that is creating highs and lows in your mind, it is it is giving invitation to the addiction. मतलब कोई भी चीज जो एक्सट्रीमली स्टिमुलेट करती है उसके बाद लो कर देती है डोपामिन के लेवल, वो आपको एडिक्टेड बनाती है. सो ऑल्सो देर आर सर्टन रिसर्च विच आर शोइंग नाउ कि कैफीन रिड्यूसेस योर कैल्शियम लेवल, जो बोन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू अवॉइड द कैफीन. नाउ ट्रस्ट में, यू कैन मार्क माई वर्ड, अगर आपने स्लीप रूटीन ढंग से फॉलो किया तो आपको कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हमें कॉफ़ी की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम ढंग से स्लीप रूटीन फॉलो नहीं करते हैं. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टेक अवे ऑफ टूडेज वीडियो. नाउ एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज नथिंग, व्हाट शुड वी ईट इन द ब्रेकफास्ट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. हम क्या खाएं कि हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहे ब्रेकफास्ट में. हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए ब्रेकफास्ट में सो दैट हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और दिन का जो प्रोडक्टिविटी हो वो अच्छी हो. सो दिस क्वाइट काउंटर इंटेटिव एक्चुअली, थोड़ा सा अपोजिट है एग्जैक्टली exactly. अगर आपको, इफ यू आर समवन हु नीड अ हाई डिग्री ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन, इफ यू आर समवन हु नीड अ हाई इफेक्टिवनेस, efficiency, productivity while you work, तो the best thing you can do is skip the ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर. नाउ व्हाई, ये तो ऐसे कैसे, खाना तो जरूरी है, बट दिस इज नॉट, योर ब्रेन वर्क्स इन अ completely different way. When you are empty stomach, when you are in a fasting mode, वो समय there is a one chemical called adrenaline. एड्रीनालिन को इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. एड्रीनालिन किक्स इन, देयर इज अ स्पाइक इन द एड्रीनालिन व्हेन यू आर इन अ फास्टिंग मोड और व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक. तो एड्रीनालिन किक्स इन एंड एड्रीनालिन इज इम्पोर्टेंट फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन. तो अगर आपको हाई डिग्री ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन चाहिए जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो या काम करने के लिए बैठते हो, या फिर आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अवॉइड द ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर. नेक्स्ट, नाउ जो हमारा वर्क स्पेस होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज या ऑप्टिमाइज करें सो दैट हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले. नाउ देयर इज एक साइंटिफिक फैक्ट है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो. वेन एवर योर आईज आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स, जब कभी आपकी आंखें ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, वो समय आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. इनफैक्ट इट क्रिएट अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस एंड heightened focus. Why? It has everything to do with the brainstem neurons. I will not go into much details, but yeah, how we can leverage this fact, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. अगर अगर आपने मॉडर्न वर्क स्पेस देखे अभी, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके लैपटॉप का स्क्रीन या फिर आपकी किताबें का इस लेवल पे अगर आपने आपकी आंखें हैं उस आंखों के लेवल पे रख दिया या फिर आइडियली थोड़ा सा ऊपर रख दिया, तो आपकी जो देख आपकी आंखें डायरेक्टेड कहाँ पे रहेगी, यू कैन शो इन द इमेज, ये डायरेक्टेड रहेगी ऊपर के ऊपर. एंड naturally when you are looking upward, you will create a heightened state of alertness. So this is what the fact you can leverage. जब हम जब if you are looking downward, you can see in the image, जब हम हमारी आंखें नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है वो समय हमारी आईलिड्स क्लोज हो जाती है और जिसके कारण इट क्रिएट द स्टेट ऑफ स्लीपीनेस. सो इफ यू वांट हाई प्रोडक्टिविटी तो ये चीजें करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल गेट द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन अ डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो भाई कितना समय हम कंटिन्यूअसली बैठे सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा
बोर भी ना हो, ज़्यादा स्लगिशनेस भी नहीं आए, लेजीनेस भी नहीं आए और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। तो रिसर्च के हिसाब से होता है कि 90 मिनट्स। नाउ व्हाई 90 मिनट्स? इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द अल्ट्रेडियन रिदम्स। नाउ व्हाट इज दिस अल्ट्रेडियन रिदम? हमारी बॉडी जो है 90 मिनट के साइकिल में पूरे दिन में चलती हैं। नाउ फॉर 90 मिनट का साइकिल क्या होता है? 90 मिनट के साइकिल, दिस इज 90 मिनट, दिस इज 90 मिनट, दिस इज 90 मिनट, दिस इज 90 मिनट। नाउ व्हाट डज दिस 90 मिनट इंडिकेट? तो इस 90 मिनट में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। नाउ जब कभी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो समय आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज जो है वर्क करने की, वो भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, उसी समय अगर आपने और भी एफर्ट्स डाल दिए फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पे हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। सो वी आर यूजिंग द फिजियोलॉजी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। सो ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी हमें सपोर्ट करेगी जो हमारे एफर्ट्स है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के। तो भाई ये क्वेश्चन है अभी कि अल्ट्राडियन रिदम स्टार्ट कब होता है, ये पता करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा है। ये होता है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर मिनिमम, आपके बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। नाउ आपके बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, वो आपके जो उठने का समय है उसके 2 घंटे पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, तो 5 बजे जो है आपके बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर के 4 से 6 घंटे के बीच में आपका अल्ट्राडियम रिदम स्टार्ट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट मे बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट प्लीज स्टे विथ मी, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो हमें टेम्परेचर मिनिमम चाहिए। टेम्परेचर मिनिमम होता है आपका जो भी उठने का समय है उसके 2 घंटे पहले। अगर आप 7 बजे उठते हो तो 5 बजे आपका टेम्परेचर मिनिमम रहेगा। वहां से आप काउंट करो 4 से 6 घंटे। वहां से 4 से 6 घंटे के बीच में जो होगा, वहां पे आपका स्टार्ट होगा ये अल्ट्रेडियम रिदम। अगर आपने इस समय आपका के वर्किंग आवर्स ऐड कर दिए, तो आपको हद से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। दिस वॉट द मोस्ट दोज हु आर द हाईली प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव पीपल, दिस दोज पीपल फॉलो दिस साइंस। तो कैसे करना है? तो अगर मेरा 5 बजे मैं 5 बजे अगर मेरा टेम्परेचर मिनिमम है, तो उसके हिसाब से मैंने 10 साढ़े 10 बजे काम करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस एफ- इस समय अगर मैं एफर्ट्स डालता हूँ हाई डिग्री ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए, तो इसको मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट किसका मिलेगा? ये जो मेरे ब्रेन की कैपेबिलिटीज ऑलरेडी ज़्यादा है। सो यूज दिस थिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड देन पॉज द वीडियो, रिवाइंड इट यू एंड गो थ्रू इट, you will able to understand it. Next is nothing but dinner, sorry, lunch. When I take my meal, I make sure that कि उसमें नॉर्मली, अगर इफ़ यू आर अ पर्सन हु डोंट कंज्यूम प्रोटीन या फिर क्रिएटिन मॉर्निंग में, तो मेक श्योर दैट कि आपके लंच में कुछ ना कुछ प्रोटीन का पार्ट रहे, बिकॉज नीडलेस टू से प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फंक्शन के लिए। तो नॉर्मली व्हाट डू आई डू, व्हेनेवर आई कम फ्रॉम द जिम, एट दैट टाइम ओनली आई टेक माई सप्लीमेंट्स ऑफ क्रिएटिन एंड प्रोटीन। सो इसीलिए आई डोंट ऐड एनीथिंग इन माई लंच। अगर आप प्रोटीन वगैरह नहीं कंज्यूम करते हो, तो मेक श्योर दैट लंच में प्रोटीन हो, एंड अवॉइड शुगर एट एनी कॉस्ट, बिकॉज शुगर इज detrimental फॉर योर बॉडी एंड माइंड। Next, the best thing you can do after a meal is nothing but take a walk. Walk of 10 to 15 minutes will do a magic. Now, how most of the time आप ऑब्जर्व करो कि आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में कुछ लोग होंगे जो बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, काफ़ी हेल्दी खाना खाते हैं, बट उनके बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंज ही नहीं होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है। नाउ व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? इसको अगर आसान शब्दों में समझे, इट इज नथिंग बट बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमने खाया है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो आप कितना भी हेल्दी खाओ, आपके बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे ही नहीं। सो अगर आप रिसर्च के हिसाब से, अगर आप लंच, कोई भी मील हो जाए, वेदर इट इज लंच और डिनर, so if you take a 10 to 15 minutes of walk,
after your meal, it makes your metabolism work in a proper way, and जिसकी वजह से आपका nutrients का absorption अच्छा होता है, and you will able to see the positive changes in your body. In the afternoon, if you have a modest control over 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 your routine, अगर आपको आपके रूटीन के ऊपर अगर आपका अच्छा कंट्रोल है, तो what you can do is nothing but take a nap in the afternoon. A nap will do a magic again. It has a completely different science. I will not go into much details, but nap of 13 to 45 minutes will work, and it will act as a reboot. Basically सुबह से लेके लंच तक जो भी आप करते हो वो आपकी फर्स्ट इनिंग बोल सकते हो, दैट इज द फर्स्ट इनिंग, एंड आपकी सेकेंड इनिंग यू कैन स्टार्ट आफ्टर द नैप. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. बट अगर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम और इफ़ यू डोंट हैव अ मॉडेस्ट कंट्रोल ओवर योर रूटीन, तो इट्स फाइन. बट अगर आपके पास कंट्रोल है आपके रूटीन का पूरा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी आपका रूटीन आपके कंट्रोल में रहता है. तो वो समय आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, so you can increase your productivity like never before. Next, in the evening मैं कोशिश करता हूँ कि again 10 to 15 minutes of sunlight. So you might say that sunlight of morning as well as evening ये बहुत ज़्यादा important है. दोनों टाइम का सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एंटायर बॉडी के लिए एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए. सो वन थिंग यू कैन डू, आफ्टरनून का सनलाइट मेक श्योर दैट यू नीड टू अवॉइड आफ्टरनून सनलाइट डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द डोपामिन. तो आफ्टरनून का सनलाइट अवॉइड करना है, बट मॉर्निंग और इवनिंग का सनलाइट लेना है. 10 to 15 minutes of sunlight is important. Make sure that. Then comes the again a meal, that is dinner. So again has uh, dinner has very less to do with filling the stomach, but it has everything to do with make a smooth transition towards the sleep. तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी डिनर लेते हो तो आपको नींद ही नहीं आएगी. सो मेक श्योर दैट आपका डिनर काफ़ी लाइट हो, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है तो दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक, वो काफ़ी अच्छा रहेगा. कार्बोहाइड्रेट बूस्ट द secretion of the serotonin, which is a feel good hormone again, that will boost your mood, and which will subsequently help you in conquering your day. Again, after a meal don't forget to take a walk of 10 to 15 minutes. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले साइड्स में ही आपको बता दिया है. तो जैसे ही चाहे वो आपका डिनर हो चाहे आपका लंच हो, 10 to 15 minutes walk must. Thank you guys, thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share it, subscribe my YouTube channel. You can connect with me through the Instagram also. Siddhant Life School is my Instagram channel. Thank you guys, thank you for watching this video. Have a great day ahead.